हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है केयर फॉर एवरीवन। और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम गुजरा है और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ना करे कि कभी किसी को भी वो टाइम फेस करना पड़े। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग है क्योंकि माशाल्लाह से वो टाइम वो फेस मेरे लाइफ से चला गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं जब भी उस चीज़ को याद करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर माँ बाप के लिए, और माँ बाप के लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए, वो जो छोटा पर्सन होता है, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ज़रा भी कोई भी तकलीफ हो। और जब मेरी बड़ी बेटी जुवेरिया के साथ वो हादसा हुआ था और उस टाइम में मैं कैसे वो फील की थी, तो ये मैं पूरा इसलिए वीडियो लेकर के आई हूँ कि ये एक अल्लाह ना करे कि कभी किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ हो जाए तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। और ये फुल मैं पूरी डिटेल इंशाल्लाह इसमें आपके साथ शेयर करूंगी। ये उस टाइम की बात है जब मैं वीडियोस नहीं बनाया करती थी, ब्लॉगिंग नहीं किया करती थी और मेरी जसरा यानी छोटी बेटी बहुत छोटी थी। तो मैं फुल डिटेल्स में आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो बात है 19 दिसंबर 2021 की। 19 दिसंबर 2021 को कोलकाता में इलेक्शंस हो रहे थे और हमारा भी इलेक्शन डेट था उस दिन का, और संडे का दिन था, पूरी छुट्टी थी, सब लोग घर पर थे। और चूँकि अक्टूबर में मेरी डिलीवरी हुई है 2021 में, तो उस जस्ट एक महीना ही गुजरा था उस चीज़ को। तो मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ पे ही थी, अपने पेरेंट्स के यहाँ पे थी। मम्मी पापा जसरा मैं और जुवेरिया हम लोग यहीं पे थे। और तो दोपहर का टाइम था, हम लोग दोपहर क्या लगभग आप शाम मान लीजिए, हम लोग खाना वाना खा करके आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। मैं जसरा को फीड करा रही थी और जुवेरिया जो है वो अपने नानू नीना से बहुत ज़्यादा क्लोज है, यानी मेरे मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो वो अपने नानू नीना के बीच में लेटी हुई थी और हम लोग सब लोग आराम कर रहे थे। शाम के टाइम दोपहर के बाद जो आराम करते हैं वही वाला टाइम था। 4:30 बजे के करीब पापा को वॉशरूम जाना था, नमाज पढ़ना था उन्हें। तो वो बोले कि असर का वक्त होने वाला है, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। और जुवेरिया चूँकि बहुत ज़्यादा ही शरारती है, आप लोग जानते ही हैं, तो वो बोली कि नहीं मैं जाऊँगी, पहले मैं वॉशरूम जाऊँगी, मैं सुसु करूँगी। और वो जल्दी से उठी और चूँकि दिसंबर का टाइम था तो हल्की ठंड यहाँ पे कोलकाता में पड़ने लगी थी, तो हम लोग सब लोग ब्लैंकेट में लेटे हुए थे। तो वो जब उठी तो मेरे पापा ने उसका बोला ओके ठीक है मैं लेके चलता हूँ तुम्हें, और उसका पैंट उतारा। और जब वो उतरने लगी तो वो बोली हड़बड़ाने लगी, उसको लगा कि शायद उसके नानू पहले चले ना जाए, और इस चक्कर में वो जल्दी से बेड से उतरने लगी। बेड की हाइट लगभग मेरे कमर इतनी होगी, और वो जब वहां से कूदी है उतरी है, तो क्या हुआ, ब्लैंकेट में उसका पैर फंस गया और वो डायरेक्ट बेड पर से नीचे जमीन में गिर गई। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो पहले नहीं गिरी है, वो पहले भी कई दफा हल्की फुल्की चोट लगी हुई है, वो गिरी हुई है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कभी उसे खरोच तक नहीं आई। मगर ये बात होने वाली थी, चूंकि ब्लैंकेट में उसका पैर फंस गया था, इसलिए वो डायरेक्ट नीचे जो गिरी वो अपने लेफ्ट हैंड के बल पे गिर गई, और यहाँ की जो इसकी हड्डी है वो 2 हिस्सों में टूट गई। उस टाइम में वो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे लगा कि छोटी मोटी चोट लगी होगी, गिर गई है, शरारत करती रहती है। मैं जसरा को फीड ही करा रही थी, मैंने उसको हटाया। मम्मी और पापा हम लोग सब लोग दौड़ के गए, जुवेरिया के पास पहुंचे, और जब हम लोगों ने उसको उठा के देखा तो उसी टाइम कि देख करके वो जैसे रो रही थी, मुझे भी रोना आने लगा क्योंकि कोई भी मदर अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती है। तो उस टाइम में मैं रोने लगी। मुझे लगा था कि हाँ उसको चोट लगी है, हो सकता है कि शायद उसको फ्रैक्चर हो गया होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी भयानक उसे चोट लगी है। मम्मी पापा जल्दी से उठे, खड़े हुए, उसे जल्दी से चूंकि वो वॉशरूम जाना चाह रही थी तो पहले उसे वॉशरूम लेके गए और फिर फौरन ही उसे उसी कंडीशन में उठाया और उठा करके गोदी में लेकर के ये लोग बोले डॉक्टर के पास हमें जाना है, वेट बिल्कुल नहीं करना है। और उसी कंडीशन में उसे लेकर के दौड़ते हुए वो लोग डॉक्टर के पास लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि संडे का दिन था, नॉर्मल कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा,
किसी भी हॉस्पिटल में जाना उतना सही नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल, जो कि कैलकाटा का हॉस्पिटल है बहुत अच्छा, वहां पे ले जाया जाए। तो मम्मी पापा फॉरेन मेडिकल हॉस्पिटल लेकर के चले गए उसे, जो कि ज्यादा डिफरेंस पे नहीं है यहाँ से। तो फिर मम्मी पापा फौरन उसे मेडिकल ले जाने का सोचे और उसी टाइम लेकर के वो उठे। इत्तेफाक से उसी टाइम मेरे हस्बैंड यानी कि जुवेरिया और जसरा के पापा का कॉल आ गया और वो उनको मैं रो ही रही थी, तो मैंने फोन उठाया। वो पूछे क्या हुआ, क्या बात है, और मैंने उनको फुल डिटेल दी कि देखिए जुवेरिया गिर गई है, पता नहीं, मुझे लग रहा है उसके हाथ में चोट लगी है, शायद पता नहीं क्या है, और मैं रोई जा रही थी। तो वो बोले कि अच्छा कहाँ लेके गए उसको, तो मैंने बताया कि वो लोग मेडिकल हॉस्पिटल लेके गए हैं। और मम्मी पापा जुवेरिया को लेकर के यहाँ से चले गए और मतलब कि जूही जसरा के पापा भी उसी टाइम अपने घर से वहां से मतलब मेरे ससुराल से निकल गए। यहाँ पे बात ये थी कि जसरा चूंकि अभी सिर्फ 1.5 महीने 2 महीने की थी और वो बहुत छोटी थी, और उस टाइम में पैंडेमिक यानी कोविड पैंडेमिक भी अच्छा खासा था, तो मैं जसरा को ले जा नहीं सकती थी। पापा मम्मी ने मुझे सख्त मना किया हुआ था। मैं चाहती थी जुवेरिया के साथ जाना, मगर जसरा इतनी छोटी थी और उसे फीड कराना पड़ता था, वो मदर मिल्क में ही डिपेंडेंट थी, तो इस वजह से मुझे जुवेरिया को मम्मी पापा के साथ भेजना पड़ा और जसरा को मैं अपने पास रखी हुई थी। मम्मी पापा जुवेरिया को लेकर के गए, उन्होंने वहां पे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर देखने के साथ ही उसने एक्सरे लिख दिया। अभी वो लोग एक्सरे करवा रहे थे, तब तक ही मेरे हस्बैंड पहुंच गए वहां पे। वो जब पहुंचे तो फिर वहां पे एक्सरे हो गया था। एक्सरे होने के बाद फिर जब डॉक्टर ने देखा तो बताया कि ये जो उसकी लेफ्ट हैंड है, उसकी ये वाली जो हड्डी है, वो हड्डी 2 हिस्से में पूरी तरह से बढ़ चुकी है, यानी कि उसका नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हड्डी पूरी तरह से टूट गई है। और वहाँ के मेडिकल के डॉक्टर ने मतलब बहुत ज्यादा डरा दिया। उसने कहा कि ये जो हड्डी है वो उसकी जो नर्व होती है, यहाँ की ब्लड सप्लाई जो करती है, उसको दबा रही है, जिसकी वजह से उसकी फिंगर को भी ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आ सकती है। अगर 6 आवर्स के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया, यानी कि इस हड्डी को फिक्स्ड नहीं किया गया ऑपरेट करके, तो हो सकता है कि हाथ कटाना पड़ जाए। तो ये बात सुन करके ही मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली यानी मेरे मम्मी पापा सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, डर गए। उस टाइम तक मेरे इन लॉज भी वहां पहुंच गए थे, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरे हस्बैंड की बहन और उनके हस्बैंड और मेरे ससुर, सब लोग पहुंच गए थे वहां पे हॉस्पिटल में। तो उन लोगों ने फौरन डिसाइड किया, क्योंकि उससे कुछ महीना पहले यानी कि लगभग बात है ये अक्टूबर नवंबर में मेरी सास का गोल्ड ब्लडर का ऑपरेशन हुआ था, और ये हुआ था केपीसी हॉस्पिटल जो कि जादवपुर में है। तो उन लोगों को सबसे पहले उसी हॉस्पिटल का दिमाग में आया कि यहाँ नहीं हो रहा है तो चलो हम लोग केपीसी हॉस्पिटल चलते हैं जो कि जादवपुर में है, वहां चल करके हम लोग ऑपरेट करवा देंगे। किसी भी तरह से जल्दी हम लोगों को जुवेरिया को ठीक करना है। और इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया, सब लोग टैक्सी में बैठे और वो लोग सब लोग निकल गए। मुझे किसी ने भी इन्फॉर्म ये नहीं किया कि मतलब उसकी ऐसा डॉक्टर ने बताया, क्योंकि मैं घर पर थी, मुझे सही से डिटेल नहीं पता थी और मैं कंटिन्यू रोए जा रही थी, क्योंकि एज अ मदर कोई भी आप लोग समझ सकते हैं कि माँ को कैसा फील हो रहा होगा उस टाइम में। तो मुझे किसी ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, बस उसने बोला कि यहाँ पे ठीक से इलाज नहीं होगा मेडिकल में, इसलिए हम लोग केपीसी लेके जा रहे हैं। सब लोग लेकर के उसे जुवेरिया को केपीसी लेकर के गए। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत ज्यादा हिम्मती है और बहुत साबिर है। उसने पूरे रास्ते आराम से बात की, उस टूटे हुए हाथ में ही वो एकदम अपना बोलने में लगी हुई थी, बताने में लगी हुई थी। वो अपने पापा को देख करके, अपने कजन भाई मतलब मेरी जो ननद आई थी वो अपने बेटे को लेकर के आई थी साथ में, तो अपने कजन भाई को देख करके बहुत खुश थी, उन लोग से बात करने में लग गई और वो पूरे रास्ते में आराम से बात करते हुए गई। जब केपीसी हॉस्पिटल वहां पे पहुंचे तो केपीसी हॉस्पिटल में उन्होंने फुल डिटेल बताई कि जो मेडिकल हॉस्पिटल वाले लोगों ने उन्हें कहा था, वहां का एक्सरे वगैरह भी उन लोगों ने शेयर किया। तो केपीसी हॉस्पिटल ने कहा कि यहाँ पे ट्रॉमा केयर नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ ट्रॉमा केयर क्या होता है। ट्रॉमा केयर वो यूनिट होता है जो आपके नर्व सिस्टम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, यानी कि जिस हॉस्पिटल में ट्रॉमा केयर होगा उसी हॉस्पिटल में इसका इलाज पॉसिबल है, क्योंकि मेडिकल वाले हॉस्पिटल में कहा था कि इसकी नर्व दब रही है, इस वजह से कहा गया कि अगर ट्रॉमा केयर है
और ऑर्थोपेडिक्स है, दोनों रहेगा तभी वो ऑपरेशन पॉसिबल है। और केपीसी हॉस्पिटल में ट्रॉमा केयर नहीं है, ट्रॉमा केयर यूनिट मौजूद नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने कहा कि हम लोग इस जुवेरिया को इस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते हैं, आप इसे दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो मेरे हस्बैंड ने वहीं से पूछा कि आखिर आप ही लोग सजेस्ट करिए कि कौन सा अच्छा हॉस्पिटल होगा जुवेरिया के लिए। तो उन लोगों ने बताया कि वहां से 2 हॉस्पिटल उन लोगों ने सजेस्ट किया, एक पीजी हॉस्पिटल और एक राबिंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल मुकुंदपुर में जो है, जिसको नारायणा हॉस्पिटल भी कहते हैं वो। तो सबसे पहली बात पीजी हॉस्पिटल, चूंकि हम लोग मेडिकल से होकर के गए थे, हम लोग नहीं, मतलब मैं तो नहीं गई थी, मगर मेरे हस्बैंड और बाकी सब लोग तो मेडिकल हॉस्पिटल गए हुए थे, वहां की सिचुएशन देखी थी। और पीजी हॉस्पिटल भी एक गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल है, इसलिए इन लोगों ने सबसे पहले यही डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग राबिंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल ही जाते हैं, वही बेस्ट रहेगा। और वो लोग वहां से फौरन राबिंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। राबिंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, यानी नारायणा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, वहां पे पता चला कि वहां पे कोविड पेशेंट को भी ले रहे हैं, और ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी हम लोग सब लोगों के लिए, क्योंकि कोविड पेशेंट्स वहां पे है, एडमिट है, तो एक अपने आप एक डर हो जाता है। और दूसरी चीज ये भी थी कि जुवेरिया अभी सिर्फ 4 इयर्स की थी, अब तो माशाल्लाह वो 5 इयर्स की होने वाली है, कुछ महीनों बाद 5 इयर्स की माशाल्लाह हो जाएगी। अभी वो उस टाइम में 4 इयर्स की थी और बहुत छोटी थी, इसलिए उसके साथ बहुत ज्यादा हम लोगों को घबराहट भी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से ये लोग ऑपरेट करेंगे, कितने दिन ये लोग हॉस्पिटल में रखेंगे, क्या सिचुएशन रहती है। खैर जब वहां पे देखा गया तो उन लोगों ने हॉस्पिटल बड़ा है, चार्जेस ज्यादा है, लेकिन फिर भी फैसिलिटी अच्छी है, तो उन लोगों ने सबसे पहले उसे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद इसका पूरा डिटेल्स चेक की। डिटेल्स चेक करने के बाद सब चीज देखा, उसके नर्व या ट्रॉमा केयर वालों ने देखा, और फिर उसकी यानी ऑर्थोपेडिक्स में ने भी देखा, सब ने पूरा डिटेल में स्टडी किया। और उसके बाद फिर इन लोगों ने बोला कि नहीं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हड्डी पूरी तरह से 2 हिस्से में टूट चुकी है, तो उसे लॉक करना होगा। लेकिन चूंकि जुवेरिया बहुत छोटी है, अभी 4 इयर्स की है, तो हम लोग इसका ओपन ऑपरेशन नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इसका जो है वो होल के थ्रू ऑपरेशन किया जाएगा और बाहर ही से लॉक लगाया जाएगा, जो कि हम लोग बाद में इसे बाहर से निकाल सकते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। और एक रीजन ये भी है मेरा ये वीडियो बनाने का कि छोटे बच्चों का ओपन ऑपरेशन ही हो ये जरूरी नहीं है, जबकि उसका भी ये हिस्सा फुल मतलब 2 हिस्से में पूरा टूट गया था ये हड्डी, लेकिन उसको ज्वाइंट करके वो लोग यहाँ पे सिर्फ एक होल करके उसके थ्रू एक पिन के थ्रू वो लोग यहाँ पे ज्वाइंट किए थे, और उसे बाद में विदाउट ऑपरेशन ही इसे एक आउटडोर मीटिंग में ही उसे निकाला गया था। तो उन लोगों ने वही प्लानिंग किया और बोला कि इस तरह से करेंगे। खैर एडमिट होने में बहुत ज्यादा झमेला हुआ था, वो ये कि मेरी मम्मी, चूंकि जुवेरिया बहुत छोटी है, हम लोग उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे, और हॉस्पिटल वाले लोगों की डिमांड थी कि नहीं, आपको उसे अकेला ही एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मोस्टली सारे पेशेंट जो हैं वो अकेले ही एडमिट है, वो चाहे जितने भी छोटे हो चाहे जितने भी बड़े हो, वो लोग सब लोग अकेले ही एडमिट है। तो आप लोग उसे जुवेरिया को अकेले छोड़ दीजिए, उसे अकेला एडमिट कर दीजिए। मगर हम लोगों को गवारा नहीं हो रहा था कि उसे इतनी छोटी है, वो तो मतलब अपने से वॉशरूम भी अभी नहीं जाती है, उसे हम लोग लेकर के जाते हैं, उसे अकेला कैसे छोड़ दिया जाए। तो और ऊपर से मेरे साथ जसरा थी, मैं रह नहीं सकती थी हॉस्पिटल में। मेरे सिस्टर इन लॉ यानी कि जो मेरे हस्बैंड की बहन है, उनके पास भी 2 बच्चे हैं। मेरी जो जेठानी है उनके पास भी 2 बच्चे हैं। मेरी सास का मैंने पहले ही बता दिया कि अभी 1 महीना पहले ही उनका गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है। मेरी मम्मी चूंकि जुवेरिया से बहुत ज्यादा क्लोज्ड है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं रहूंगी जुवेरिया के साथ, मेरी बेटी नहीं रह सकती है, मैं समझ सकती हूँ। और उन्होंने मुझे सब मना किया कि नहीं, तुम्हें नहीं रहना है, मैं रहूंगी जुवेरिया के साथ। और उन्होंने एज अ मदर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, और यहाँ का सारा जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जुवेरिया है, और उन्होंने मेरा साथ दिया एज अ मदर, और वो जुवेरिया के साथ वहां रुक गई। और लेकिन हॉस्पिटल वाले उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं थे,
तो सबसे पहले क्या किया गया, उनका कोविड टेस्ट करवाया गया, एप्लीकेशन डाला गया। बहुत सारे झमेले के बाद फाइनली रात के 12 बजे उनको एडमिट कर लिया गया, उनको ले लिया गया और वो लोग रेडी हो गए मम्मी को जुवेरिया के साथ रखने के लिए। क्लियरली बात ये हो गई कि एडमिट करने के बाद उन लोगों ने पूरा चेक किया और कह दिया कि कल दूसरे दिन जुवेरिया को ऑपरेशन कर दिया जाएगा। पहले उन्होंने कहा था कि सुबह में 10 बजे तक ही कर देंगे, मगर एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो उसका ऑपरेशन 3 बजे तक हुआ था। खैर अब मैं वापस बैक टू द मेन टाइम और सिचुएशन पे आ जाती हूँ। वीडियो हो रहा है बहुत ही ज्यादा लेंथी, वीडियो का एम करती हूँ इसके आगे क्या हुआ, ऑपरेशन कितने बजे हुआ, जुवेरिया को कब होश आया और इसके अलावा उसका फिर कैसे कैसे ट्रीटमेंट चला। मैं फुल डिटेल्ड आपको इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में जरूर दूंगी और इसलिए नेक्स्ट पार्ट का जरूर वेट करिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बेबी केयर और वुमेन केयर के ऊपर भी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ और इंशाल्लाह मैं दूसरा ब्लॉगिंग भी आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करिएगा, ताकि अल्लाह ना करे कभी कोई इस तरह का सिचुएशन फेस करे, और अगर कोई फेस भी करे तो उसके दिमाग पूरी क्लियर रहे, सेटल रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।